सूर्य को आप बहुत अच्छे से समझते हैं, जानते हैं, रोज देखते हैं। मैं उसकी कुछ ज्योतिषीय बातें आपको बता देता। हमारे शरीर में सूर्य आपके अहम का, आपके स्वाभिमान का, आपकी मैं का और आपके हीमोग्लोबिन, आपके शरीर, आपकी हड्डियों का कारक होता है। सूर्य से आने वाला जो प्रकाश होता है वो लगभग 400 से 700 नैनोमीटर उसकी वेवलेंथ होती है। सूर्य से आने वाले प्रकाश की फ्रिक्वेंसी 430 से 750 750 थाउजेंड हर्ट्ज की होती है। सूर्य से आने वाली एनर्जी के जो फोटोन होते हैं उनमें जो एनर्जी होती है वो एनर्जी को हम ऋणात्मक नापते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन से एनर्जी को नापा जाता है। ये थोड़ा विसंगतिपूर्ण है पर ठीक है, कभी से ही आप एनर्जी बना रहे हैं, अच्छी बात है। तो एनर्जी का मान नकारात्मक होता है, नेगेटिव। सूर्य की जो फोटोन की एनर्जी होती है वो लगभग -1.8 से -3.7 इलेक्ट्रिक वोल्ट के आसपास होती है। सूर्य का द्रव्यमान बहुत बड़ा है, तो सूर्य का जो द्रव्यमान होता है वो होता है 1,98,900 गुणित 10 की घात 24 किलोग्राम। बहुत ज्यादा। सूर्य की पृथ्वी से जो औसत दूरी है वो लगभग 150 गुणित 10 की घात 6 किलोमीटर बताई जाती है। हमारे ऊपर सूर्य का जो सापेक्ष गुरुत्वाकर्षण आता है वो लगभग 1 के बराबर आता है तुलनात्मक रूप से। और अब बात आती है सूर्य के परिक्रमा की, तो इसको हम ऐसे लेते हैं कि पृथ्वी के चारों तरफ सूर्य एक बार लगभग 24 घंटे में घूम लेता है, यानी पृथ्वी का जो परिक्रमा पथ है वो लगभग 24 घंटे होता है। इसीलिए सूर्य का प्रभाव हमारे जीवन में सबसे अधिक पड़ता है। अगर हम ऐसे माने कि हमारा शरीर, जो हमारी 7 कुंडलियां हैं, उन 7 कुंडलियों को अगर हम बैटरी माने तो वो अलग अलग वोल्टेज की बैटरियां हैं और उनको करंट अलग अलग तरीके से मिलता है। तो सूर्य की जो बैटरी होती है उसको करंट प्रतिदिन मिलने की संभावना होती है, यानी कि आप अगर सूर्य को खर्च करते हैं तो उसे आप रोज रिचार्ज कर सकते हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण बात कि आधुनिक विज्ञान और हमारे ऋषि मुनि एक स्थिति में है और विज्ञान ने भी पाया सूर्य का जो सापेक्ष कांतिमान है, जैसे उन्होंने अंग्रेजी में कहा है अपरेंट मैग्नीट्यूड, और सूर्य का अपरेंट मैग्नीट्यूड या सापेक्ष कांतिमान आता है -26.8। कांतिमान क्या होता है इस पे भी हम एक वीडियो बनाएंगे और वहां से भी समझेंगे कि इन्हीं 9 ग्रहों को हमने ग्रह क्यों माना है। सूर्य एक नक्षत्र में लगभग 13.5 दिन विचरण करते हैं, क्योंकि भचक 360 डिग्री का होता है और पूरे दिन में 365 दिन होते हैं। तो लगभग एक दिन में सूर्य भचक्र में 1 डिग्री विचरण कर लेते हैं, जिसे नॉर्मली हम 24 घंटे कहते हैं या एक पूरा दिन और रात मिला के एक दिन जो बनता है वो कहते हैं। जो प्रकृति के 3 तत्व हैं, सत्य, रज और तम, उनमें से सूर्य सत्य गुणकारी है और रज गुणकारी भी है। अर्थात सूर्य सत्य और रज दोनों गुणों को प्रदान करता है। सूर्य की जो ऊर्जा होती है उसमें सत्य और रज होता है, तम नहीं होता। तम का नाश करने वाला ही सूर्य है। तमसो मां ज्योतिष गर्म्या, अर्थात ज्योतिष से ही तम को भगाया जा सकता है। ज्योतिष शिक्षा का ही एक रूप है। इसी तरह पंच तत्वों में जो हमारा आकाश तत्व है उसका कारक सूर्य होते हैं। पूजन में हम सूर्य के प्रतिरूप को कैसे मानते हैं, तो जो हम ज्योति जलाते हैं जो अंधकार को भगाती है वह सूर्य का प्रतीक होती। अर्थात अगर आपको सूर्य की आराधना करना है तो ज्योति जलाइए, दीपक जलाइए, मंदिर में दीपक रखिए। और अगर हम बायोलॉजी में कहें तो जो हमारा स्कल सिस्टम होता है, हमारा ब्लड सिस्टम होता है, उस पर जो आधिपत्य होता है वो सूर्य ग्रह का होता है। और सूर्य कुंडली से ही हम ये जान सकते हैं कि आप पिता के रूप में, राजा के रूप में, स्वामित्व के रूप में, अथॉरिटी लेके काम करने के रूप में किस तरह काम करेंगे, ये आपकी सूर्य कुंडली निर्धारित करती है। आपको कुंडली में जिस स्थान पर सूर्य मिला है वहीं से आपको सबसे अधिक धन, ऊर्जा मिलने की संभावना है। उसकी गणना कैसे होती है वो मैं आपको सिखाऊंगा और आप पर्सनली भी मुझसे मिलकर जान सकते हैं। तो हे पृथ्वी पर विचरण करने वाले मनुष्यों, सूर्य किसी की कुंडली में बुरा नहीं होता। सूर्य की आराधना करें और अपने आप को जितना भी संभव हो सके उतनी धूप का स्नान अवश्य कराएं, क्योंकि ऐसा मानिए कि आपके शरीर के सारे स्वास्थ्य, सारे आरोग्य का कारण सूर्य है। जो आपकी औषधियां हैं वो सूर्य है, और सबसे अच्छी औषधि है तेल की मालिश करके धूप में 10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा धूप स्नान करना। सूर्य को अच्छा करने के लिए कुंडली में जिस जगह बैठा है उस तरह के कार्य तो करने ही पड़ेंगे, पर सूर्य की एनर्जी से खुद को रिचार्ज करने के लिए धूप स्नान और सूर्य नमस्कार बस 2 ही कारक हैं। लोग माणिक्य पहनते हैं, उससे भी ज्यादा लाभप्रद होता है उल्टे लेटकर सूर्य देव से
अपनी बैटरी को रिचार्ज करें। हमारे ऋषि मुनियों ने ये पाया कि 108 दिन अगर आप नियमित कोई कार्य करते हैं तो उसका प्रभाव आप में दिखने लगेगा। 108 दिन नहीं कर सकते तो 27 दिन कर लीजिए, 27 भी नहीं कर सकते तो उन्होंने कहा 9 दिन कर लीजिए, और वो 9 दिन भी बता दिए कि नवरात्र। साल भर में 4 नवरात्र कर दिए। तो मेरा आपसे यही अनुरोध है कि जितना हो सके उतनी धूप लीजिए और निरोगी रहिए। आगे की वीडियो में हम और जो ग्रह हैं उनके बारे में बात करेंगे। सूर्य के बारे में और भी बहुत सी बातें हैं जो समय समय पे आने वाले वीडियो में बता देंगे। सूर्य अश्विनी नक्षत्र के चौथे चरण में उच्च के होते हैं। सूर्य को अच्छा करने के लिए 3 तरीके हैं। खुद को शक्तिशाली बनाइए, पिता की सेवा कीजिए और धूप स्नान कीजिए। भगवान सूर्य देव सबकी रक्षा करें। इसी कामना के साथ इस वीडियो का अंत करते हैं। जय राम जी की।